जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो व्यस्त की इस दुनिया से थोड़ी अब हम लोग चलते हैं, पढ़ाई की सफ़र को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd यानी 6 तक देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और ये हम लोग देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर जो है आप लोग को विशेष पकड़ होना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और फिर है 0 2 4, फिर 0 0 और यहाँ पर 5 है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैट्रिक्स ए नाम, यानी मैट्रिक्स ए है। देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें यही करना है कि सबसे पहले जांच करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। यदि अस्तित्व है तो आप इसका व्युत्क्रम निकालें। तो अस्तित्व के लिए मॉड ऑफ ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके सामने यानी 2 4 0 और यहाँ पर 5, फिर इसको लेंगे माइनस में तो क्या होगा, इसके सामने हट जाएगा 0 4 0 5, ये आप लोग जानते हैं। अब इसको लेंगे प्लस में तो क्या होगा बताइए। देखिए इसके सामने इधर, इसके सामने इधर 0 2 0 0, तो यह कितना आएगा 1। 10 में से 0 घटेगा, फिर 0 में से 0 घटेगा, फिर 0 में से 0 घटेगा। तो 10 में से 0 गया 10 और 10 से कम 10, ये सब हो जाएगा आपको 0। ये सब क्या हो जाएगा 0। तो मॉड ऑफ ए आ गया कितना, मॉड ऑफ ए कितना आ गया 10 आ गया। तो क्या इसका इन्वर्स संभव है? इन्वर्स हम लोग याद कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वर्स जो है हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए तो इसीलिए ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए। तो इसके नीचे तो आप लोग मॉड ऑफ ए के स्थान पर 10 लिख दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा? एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर क्या लिखिएगा? तो ये जो दिया है ना, पहले इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग बहुत ही अच्छा चीज़ सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि यहाँ पर जो दिया है ना, तो एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, जैसे ये मैट्रिक्स ए दे दिया तो इसका एडजॉइंट ए होगा। वही मैट्रिक्स बी दिया रहता तो एडजॉइंट ऑफ बी होता, वही मैट्रिक्स सी दिया रहता तो एडजॉइंट ऑफ सी दिया रहता। तो ये मैट्रिक्स दिया है ए, निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये काहे निकालना है? क्योंकि यहाँ पर ए इन्वर्स जब निकालिएगा ना तो आपको मालूम होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए तो आपको 10 पता चल गया, लेकिन क्या यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है जी? नहीं है ना, तो निकालिए। आइए ध्यान दीजिए, इसके लिए एक ही बात दिमाग में सेट रखना होता है, और वो बात क्या है? वह बात क्या है, आप लोग जब बनाए हैं ना, तो इससे पहले बनाए हैं तो आपको मालूम होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए
अब यहाँ पर एक बात जो है दिमाग में सेट रखिएगा कि यहाँ पर एडजॉइंट निकालना तो आप लोग जानते हैं पहले से, A11 A12 यहाँ पर हो जाएगा A13 A21 A22 A23, फिर यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 और यहाँ पर हो जाएगा A33, और इसी का जब ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। अब देखिए A11 यहाँ पर निकाल लीजिए, A12 निकाल लीजिए, A13 निकाल लीजिए, A21 निकाल लीजिए, A22, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा A23 A31 A32 फिर A33, ये आपको निकालना है। इसी को जो है आप लोग क्या बोलते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये बोलते हैं, पर साल भी बोलते हैं तो इस साल भी बोलबे करेंगे। ये एक एक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, मतलब सम मतलब प्लस, तो 1 2 3, विषम आ गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। M11 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाएंगे तो 5 दूना 10, 10 में से कितना घटेगा बताइए, 10 में से कितना घटेगा 0। ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। M12 यानी इसका बात करें तो इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाइए तो 0 में से 0, यानी 0 में से 0 घटेगा। ठीक है, 0 में से 0 घटेगा। M13 ये है यहाँ पे, तो इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाइएगा तो 0 में से कितना घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा। M21 यानी ये इसके सामने इधर इसके सामने इधर, मच गया 5 दूना के 10, 10 में से 0 घटेगा, 10 में से 0 घटेगा, ये आप लोग जानते हैं। M22 यानी इसके सामने इधर हटा दीजिए और इसी के सामने इधर, तो 5 एकम 5 में से घटेगा 0 में 3 से गुणा तो 0, यानी 5 में से 0 घटेगा। यहाँ पर M23 क्या है, ये है, इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो 0 में से कितना घटेगा 0, 0 में से 0। यहाँ तक सब चीज़ें जो है कंप्लीट है। देखिए अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए बारीकी से ध्यान दीजिए। M31 यानी यह है, इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो 8 में से कितना घटेगा 6 घटेगा, 8 में से 6। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पिछले लेक्चर को देखिए, तो इस तरीके से बैक लेक्चर को देखिए। हम तो बार बार यही एक एडवाइस देते हैं, यदि आप 12th क्लास में हैं, मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो 12th मैथ बाई क्रांति सर लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक के लेक्चर को ज़रूर देखें। अभी भी समय है, रिवीजन एक बार कर लीजिए, हर एक चीज़ जो है अपडेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर M32, तो M32 तो ये है, इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो 4 में से कितना घटेगा 0 घटेगा, 4 में से 0। M33 तो M33 तो ये है, इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो 2 एकम 2 में से घटेगा 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2 में से घटेगा 0, कितना घटेगा 0। तो अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं जी। यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये जो माइनस है प्लस है उसको लिख दिए। ये 10 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा, और 0 में तो माइनस होता नहीं है, यहाँ से भी हटा देंगे। फिर यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पर आपको -4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो अब बताइए कि जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज रहने देते हैं। ठीक है, A11 कितना है 10, A12 कितना है 0,
फिर A13 कितना है 0, A13 0, -10 5 0, -10 5 0, उसके बाद में 2 4 2, 2 4 2 हो गया, 2 4 2। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब समझते हैं, देखिए ये 10 0 0 है ना, तो आपको खड़िया में लिख देना है 10 0 0। यहाँ तक क्लियर है। इसको भी 10 5 0, 10 5 0, 2 4 2, तो 2 4 2 हो गया, ट्रांसपोज कर दिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। कितना आया है, कितना आया है 10 - 10 2, फिर 0 5 और -4, 0 0 2। अब यहाँ पर जब ए इनवर्स निकालिएगा तो क्या होगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। यानी अगर यहीं पर बना दें तो बोलिएगा 10 जो है ना सब के नीचे है, 10 जो है क्या है तो सब के नीचे है, तो सब के नीचे है मतलब सब के बाटा में है। तो 10 - 10 2, इसके भी बाटा में 10, इसके भी बाटा में 10, इसके भी बाटा में 10, फिर 0/10, फिर 5/10, फिर 4/10, फिर 0/10, फिर 0/10, फिर 2/10। तो अब जो ये काटने के बाद जो मिलेगा, ये कटेगा तो 1 होगा, ये कटेगा तो -1 होगा, ये कटेगा तो 1/5 होगा। कितना होगा 1/5 होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ये होगा 0, ये होगा 1/2 होगा, ये होगा -2/5। ठीक है, ये होगा आपको 0, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1/5। तो ए इनवर्स कितना आ गया बताइए, ए इनवर्स जो है इतना आ गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए इनवर्स इतना निकल गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7 था यह। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाएगा। यह कितना नंबर है जी, यह क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर में क्या करेगा कि 1/10 को बाहर ही रहने देगा और ये 10 का 10 इससे गुणा कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कहिएगा तो बना देंगे, कहिएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। बना देते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। देखिए पूरे बारीकी से देखिए, ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल बनेगा। यदि आप 12th क्लास में है तो याद रखिएगा कि सारे के सारे मैथ के लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखिए। और नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त करने के लिए आपको मालूम ही है क्या करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि क्लास कभी कभी हम लोग जो हैं तो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होता है उसको भी लेकर के आते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, तब हरे और टेलीग्राम चैनल से कोई भी आपको जानकारी हो तो आपको जो है वहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाएगा। कोई भी समस्या उसके लिए नंबर सब कुछ उसमें रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम लोग विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह है।
बिल्कुल ही यह क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह है। 1 0 0, ठीक है, 3 3 0, फिर है 5 2 -1। यह हो गया मैट्रिक्स ऑफ ए। जब यह मैट्रिक्स ए दिया तो आपको जांच करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व रहेगा तभी ना आप इसका ए इन्वर्स निकाल पाइएगा। तो आइए इसका अस्तित्व जो है हम लोग जांच करते हैं। अस्तित्व के लिए मॉड ऑफ ए निकालिएगा तो यहाँ से ए को बाहर कीजिए तो -3 में से घटेगा 0। फिर इसको लीजिए माइनस में तो इसके सामने -3 और फिर ये हो जाएगा -0। फिर इसको लीजिए प्लस में तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाइएगा तो 3 दूना के 6, 5 तिहाई घटेगा 15, 5 तिहाई 15 घटेगा। तो मॉड ऑफ ए कितना आएगा, ये हो जाएगा -3। ये कुछ होगा 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ये कुछ होगा 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, -3 आएगा। मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको चिंता नहीं करना है, -3 आया तो इसका अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो ए इन्वर्स निकाल दीजिए। ए इन्वर्स के लिए सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए, यानी मॉड ऑफ ए के स्थान पर तो -3 रख दीजिएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मालूम है ना क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसका सहखंड निकाल करके ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 अरे A31 A32 फिर यहाँ पर A33, ये निकाल करके और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। अब यहाँ पर है A11 फिर है A12, अभी बताए हैं, जो वहाँ पर दिया है सबको यहाँ पर लिख लीजिए। सबको जो है क्या करना है, लिख लेना है, और वहीं जो है m के रूप में लिख लेना है। अभी बताए हैं, सबको जो है m के रूप में लिख लेना है। इसके पहले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो ये आपको मालूम होगा जी कि ये सब क्या है, a क्या है m क्या है। तो क्लास यदि आपका छूटा है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये 1 1 2 हो जाएगा प्लस 1 1 2 यानी सम मतलब प्लस 1 2 3 होगा 3 विषम यानी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये अभी बताए हैं कैसे निकाला जाता है। ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। M11 कहने का मतलब यह, इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाइएगा तो -3 में से कितना घटेगा, -3 में से 0 घटेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद M12 यानी इसके सामने इधर इसके सामने इधर इसके सामने इधर इसके सामने इधर, तो बच गया -3 में से घटेगा 0। उसके बाद में M13 ये है, इसके सामने इधर इसके सामने इधर, 6 में से घटेगा 15। उसके बाद में
तो M21 यानी इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो बचेगा 0 में से 0 घटेगा, 0 में से 0 घटेगा। यहाँ तक क्लियर होते चल रहा है ना जी, यहाँ तक क्लियर होते चल रहा है ना। चलिए देखिए, फिर M22 यह है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो बचेगा -1 में से घटेगा 0, -1 में से घटेगा 0। M23 यह है, M23 इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 2 में से कितना घटेगा 0, 2 में से कितना घटेगा 0। M31 यह है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 0 में से घटेगा 0। अरे जो बच जा रहा है ना, कह रहे हैं कि इधर से ये हटेगा, इधर से ये हटेगा, तो जो बच जाएगा ना तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, हो गया। तिरछा तिरछी गुणा करके एगो आएगा, उसमें से घटा दीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा करके एगो आएगा, हो गया। M32 यह है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 0 में से घटेगा 0, ठीक है। M33 इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 3 में से घटेगा कितना 0, 3 में से कितना घटेगा 0। अब ये सब आप लोग बताइए क्या होगा। ये कितना होगा, कोष्ठ में बताइए, कोष्ठ में बताइए। ये हो जाएगा -3, ये -3, ये घटेगा तो कितना -9, ये घटेगा 0, ये घटेगा -1, ये घटेगा 2, ये घटेगा 0, ये घटेगा 0, ये घटेगा 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, ये 0, ये -1, -2, 0, 0, फिर यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है A11 कितना है -3, A12 कितना है 3, फिर A13 -9, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर 0, फिर 0, फिर 3, ऐसे भर देंगे। और इसी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब जो खड़िया है उसको बेड़िया, जो बेड़िया है उसको खड़िया कर देंगे, जो ऐसा है ना ऐसा कर देंगे। 3 3 9 है, तो 3 3 9, 0 1 2, तो 0 1 2, 0 0 3, तो ऐसे खाड़ा में आ जाएगा 0 0 3। तो यह जो निकला, यही क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर क्या होगा बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर क्या होगा। तो 0 -3 0 0, 3 -1 0, -1 -2 और फिर यहाँ पर 3। तो जब ए इन्वर्स निकालिएगा तो इबाटा में 1/3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और गुणा में जो यह मैट्रिक्स है -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 और फिर 3। आगे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ऐसा ही है। एक एक बातों को जो है दिमाग में सेट रखिए। और आप जो है ना, एक गलती पता है कहाँ करते हैं
आप सभी लोग जो है रिवीजन नहीं करते हैं समय पर। अब एग्ज़ाम के बाद ही आप पढ़ाई करके क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिए, नंबर बढ़िया आएगा। नंबर कितनों नंबर आ जाए, मतलब नंबर आने के बाद आप कितना चाहिए कि अब सुधर जाएगा, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आप समय से पहले, मतलब एग्ज़ाम का जो समय है उससे पहले आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, हर एक बातों को कंसंट्रेटेड होकर के सुनिए, तब बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को चलिए 8 हो गया ना, 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। 9 में बोला गया है 2 1 3 4 -1 और यहाँ पर 0 -7 2 और यहाँ पर 1। तो इसका सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा बताइए, इसका सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा? अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए मॉड ऑफ ए निकालिए। तो 2 को बाहर कीजिएगा तो -1 -0, फिर 1 को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइए, 4 एकम 4 में से 0 घटेगा। फिर 3 को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 4 दूना के 8 में से घटेगा 7 एकम 7। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा? तो ये आपको आएगा -2 -4 +3। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। -6 + 3 यानी कि -3 आ गया। मॉड ऑफ कितना आ गया? ए -3 आ गया। इसका अस्तित्व है कि नहीं? इसका अस्तित्व है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया है, और 0 के बराबर नहीं आया है मतलब इसका अस्तित्व है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे? जब इसका अस्तित्व है तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। तो मानते हैं कि आप यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर कितना लिख देते हैं? -3 लिख देते हैं, और ऊपर लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए पता है? नहीं पता है, तो बिल्कुल जो पहले जैसे निकाले हैं वैसा ही अभी भी निकालेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कमेंट कीजिए। चलिए क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसी का ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा और सबको थोड़ा बाहर लिख दीजिए। सबको जो है बाहर लिखना है, सबको जो है बाहर लिखना है। चलिए यही जो है m के रूप में लिख देना है। ठीक है, यही जो है m के रूप में लिख देना है। एक एक जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 मतलब सम यानी प्लस, 1 2 3 होगा, 3 मतलब विषम यानी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर है जी? प्लस माइनस
चलिए अब M11 कितना है बताइए, M11 कितना है, यानी यह इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो एक में से कितना घटेगा 0, माइनस एक में से कितना घटेगा 0, ठीक है। देखिए M12 यानी M12 कौन है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा M12 कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो इसके सामने ये, इसके सामने ये हटाइएगा तो 4 में से कितना घटेगा 0, 4 में से कितना घटेगा 0। M13 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 4 दूना 8 में से कितना घटेगा 7, 7 एकम 7, 8 में से घटेगा 7। M21 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 1 में से कितना घटेगा 6, 1 में से 6। फिर यहाँ पर M22 यानी इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, यानी 2 में से कितना घटेगा 2 में से घटेगा 7 तिरका 21, माइनस 21 घटेगा। अब पहले से यहाँ पर माइनस है, प्लस 21 हो जाएगा। M23 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 4 में से कितना घटेगा 7, 4 में से घटेगा माइनस 7, तो यहाँ पर पहले से माइनस 1 हो जाएगा प्लस। M31 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 0 में से कितना घटेगा बताइए, 0 में से घटेगा -3, यहाँ पर माइनस पहले से हो जाएगा +3, ठीक है। उसके बाद बताइए M32 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 0 में से कितना घटेगा 12, 0 में से घटेगा 12। M33 इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, यानी -2 में से कितना घटेगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरे बारीकी से ये एक एक चीज़ जो है आपको कंसंट्रेटेड, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इक्वस्टुआ में क्या होगा, इक्वस्टुआ में क्या होगा बताइए, इक्वस्टुआ में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर -5, यहाँ पर 23, यहाँ पर 11, यहाँ पर 3, यहाँ पर -12, यहाँ पर -6, तो ये बताइए कितना होगा। देखिए -1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 23, यहाँ पर -11, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो हम लोग को मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना होगा, कितना होगा, तो A11 के स्थान पर -1, A12 के स्थान पर -4, फिर 1, फिर 5, फिर 23, फिर -11, फिर 3, फिर 12, फिर कितना -6, और मुड़िया पर क्या है ट्रांसपोज है। अभी इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो देखिए इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा परिवर्त तो कितना होगा, तो जो पड़ा है उसको खड़ा कर दीजिए, 1 4 1 1 4 1, ठीक है। फिर 5 23 11, 5 23 11, 3 12 6, 3 12 6 हो गया। चलिए तो अब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला इतना निकला, तो यहाँ पर क्या पूछा है, मुड़ी ए यानी बटा के ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है उतना लिख दीजिए, जितना निकला है उतना लिख दीजिए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है -1 5 3, माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा 4, फिर 23, फिर यहाँ पर 12, फिर 1, -11, -6, तो
इसीलिए ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये बाटा में 1/3 है, यहाँ पर बाहर कर दिए और ये जो मैट्रिक्स है इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर बाटा में आ गया 3 -1, ऊपर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये आ गया -1 5 3 -4 23 फिर 12 फिर 1 -11 फिर -6, यही जो है आपका ए इन्वर्स आ जाएगा, यानी ए का व्युत्क्रम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए, चलिए अब इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने आसानी से जो है ए इन्वर्स को जो है हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको भी आगे इसी प्रकार से जो है बनाते रहना है, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को जो हम लोग देखते हैं, 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। देखिए, इसमें भी वैसा ही दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? तो एक बार यस कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि यदि आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने मोबाइल से क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ताकि बढ़िया फ्रेश दिखाई देगा। जब क्वालिटी को बढ़ाइएगा ना तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा। और इस तरीके से आपको कोई भी मतलब दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स उसी के लिए। चलिए, विशेष आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर देखिए, 1 है -1 है, फिर कितना है? 2 है, 0 है, 2 है, -3 है, 3 है, -2 है, और फिर कितना है? 4 है। यह क्या है? यह एक मैट्रिक्स है ए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? अस्तित्व देखेंगे ना कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अस्तित्व के लिए। और जब मॉड ऑफ ए निकालिएगा तो 1 को बाहर कीजिएगा तो कितना होगा? 8 + 8 - 6। इस 1 को बाहर कीजिएगा, ये पहले से माइनस है, माइनस देंगे प्लस हो जाएगा। इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 0 में से कितना गया? +9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर +2, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 0 में से कितना गया? 6, ठीक है। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा कितना? 2, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा? -6। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 + 9 + ये कितना? -12। ये कितना आएगा? 11 - 12, -1 आएगा। इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या स्थान पर 1, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता नहीं है। तो जब यहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा तो कितना होगा, बताइए कितना होगा? चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए कितना होगा। क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ए दिया है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे।
और एडजॉइंट ऑफ ए कहने का मतलब क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसी का जब ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मालूम है ना जी आपको। चलिए, तो यहाँ पर जो अंदर है इसको बाहर लिख दीजिए, सबको जो है बाहर लिख दीजिए। देखिए 2 4 6 8, अरे 2 4 6 8 1 9, ठीक तो है। यहीं जो है m के रूप में लिख दीजिए, इसी को जो है m के रूप में लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 1 2 होगा, 2 मतलब सम यानी प्लस, 1 2 3 होगा, 3 मतलब विषम, विषम यानी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जहाँ पर जो है उसको लिख दीजिए। सब क्वेश्चन लगभग एक ही प्रकार से होगा। M11 कहने का मतलब यह, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 8 में से कितना घटेगा 6। उसके बाद M12 यानी इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइए तो ये बच गया, 0 में से कितना घटेगा -9, 0 में से घटेगा -9 घटेगा, -9 घटेगा तो वो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। M13 यानी यह है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइएगा तो कितना बचेगा, इसमें गुणा कीजिए 0 तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 और फिर इसी में से घटाना है क्या, तो इसको 3 दूना के 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको ध्यान देना है M21 यानी यह है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो -4 में से कितना घटेगा, -4 में से 4, -4, 4 में से -4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 में से, अरे -4 में से ना, -4 में से -4 घटेगा, प्लस हो जाएगा। M22 यानी ये इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 4 में से कितना घटेगा 6, 4 में से 6। M23 इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, -2 में से कितना घटेगा -3, -2 में से घटेगा कितना -3 घटेगा तो माइनस वहाँ के क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, M31 यानी इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 3 में से कितना घटेगा 4 हो गया। M32 यानी इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो -3 में से कितना घटेगा 0, कितना घटेगा 0 घटेगा। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा M33 यानी इसके, यह है M33, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 2 में से कितना घटेगा 0, 2 में से 0। अब बताइए कितना होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इक्वस्ट में कितना कितना बच गया है वही आपको जो है बताना है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। घटाइएगा तो इतने आएगा, -3, यहाँ पर 2। अब बताइए कितना होगा,
देखिए यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना होगा बताइए -9, यहाँ पर -6, 0, -2, -1, +3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है, चलिए कि A11 के स्थान पर कितना 2 लिखेंगे। यहाँ पर A11 है तो A11 के स्थान पर 2, फिर कितना -9, फिर कितना -6, फिर 0, फिर -2, फिर -1, फिर -1, फिर 3 और फिर 2। लेकिन मुड़िया पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बताइए? ट्रांसपोज। इसका एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जो पड़ा है उसको खड़ा कर देना है। 2 9 6, 2 9 6, 0 2 1, 0 2 1, 1 3 2, 1 3 2 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? बाटा के ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 2 0 -1, -9 -2, फिर 3, -6 -1 और फिर यहाँ पर 2। इसीलिए ए इन्वर्स कितना होगा? सब में माइनस से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा -2, ये 0, इसमें माइनस से भाग होगा तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर -1 से भाग दे रहे हैं। तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वह प्लस में। तो ये भी हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। यही जो है आपको ए इन्वर्स निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। आज का जो है लास्ट ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर क्या? 11। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कितने आसानी से और कितने जल्दी से आप लोग जो है क्या निकाल सकते हैं? ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। मतलब अगर ए मानिएगा तो ए, बी मानिएगा तो बी। तो इस तरीके से जो है आव्यूह का जो है व्युत्क्रम आप लोग ज्ञात कर सकते हैं सहखंडज के द्वारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 11। इसका पहले क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? देखिए 1 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया कॉस अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देखिए
अब यहाँ के बाद हम लोग पूरे विशेष रूप से जो है ध्यान देते हुए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अस्तित्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अस्तित्व। इसका अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए देखिए। तो अब यहाँ से मॉड ऑफ ए लिखिएगा, तो ए को बाहर कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जीरो को बाहर कीजिएगा तो इसमें कुछ आएगा, फिर यहाँ से जीरो को बाहर कीजिएगा तो इसमें कुछ आएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से बाहर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कुछ आएगा, जीरो से गुणा कीजिएगा तो जीरो, ये कुछ आएगा, जीरो से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस हो जाएगा, इसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, आई जीरो को हटाइए तो ए का मान कितना आ गया? मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया? -1। जीरो नहीं आया है इसलिए इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसका ए इन्वर्स निकाल दीजिए, और ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए के स्थान पर 1 और एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इधर निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इधर निकाल लेते हैं। तो जब मॉड ऑफ ए निकल गया तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसी का हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर याद रखिएगा ट्रांसपोज। चलिए, यहाँ पर होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हो गया। अब इसी को बाहर कीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और यहाँ पर हो जाएगा A33। ठीक है, इसी को m के रूप में लिख लीजिए। किसके रूप में? m के रूप में। आई 1 1 2 होगा, 2 मतलब सम, सम यानी प्लस, 1 2 3 होगा, 3 मतलब विषम, विषम यानी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बराबर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। M11 निकालिए। M11 कहने का मतलब ये इसके सामने इधर, तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद में इसको इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, जीरो में से घटेगा जीरो, जीरो में से जीरो, फिर इसको जीरो में से घटेगा जीरो, उसके बाद में इसको, तो इसके सामने इधर, इसके सामने जीरो में से घटेगा जीरो, जीरो में से जीरो, फिर इसको निकालेंगे, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो माइनस कॉस अल्फ़ा में से घटेगा जीरो, माइनस कॉस अल्फ़ा में से घटेगा जीरो, फिर उसके बाद में इसको, यानी यहाँ पर इसके सामने इधर, इसके सामने इधर,
यानी साइन अल्फ़ा में से घटेगा 0, साइन अल्फ़ा में से घटेगा 0। उसके बाद में इसको निकालिए, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 0 में से घटेगा 0। उसके बाद में इसको, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा में से घटेगा 0, साइन अल्फ़ा में से घटेगा 0। उसके बाद में इसको निकालिए, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, यानी कॉस अल्फ़ा में से घटेगा 0, कॉस अल्फ़ा में से घटेगा 0। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस। यहाँ से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो कोष्ठवा में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया आपको कोष्ठवा में क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब आगे थोड़ा लिख देते हैं, ये तो माइनस रहेगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया -1। ये हो गया 0 0 0, ये होगा कॉस अल्फ़ा माइनस में माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0, ये माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब वहीं यहाँ पर लिख देते हैं A11 के स्थान पर क्या होगा -1, फिर होगा 0, फिर होगा 0, फिर होगा 0, फिर होगा माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर होगा माइनस, अरे यार, माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर होगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर होगा 0, फिर होगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर होगा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, जो पारा में है उसको खड़ा में लिखना है। तो 1 0 0 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकल गया, तो यहीं पर एडजॉइंट ऑफ ए के स्थान पर लिख देंगे, यानी बाटा के ऊपर क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो यहीं पर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस कर दीजिए, सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए एक बार यस कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखिए सब में जो है माइनस से भाग देना है, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, और ये प्लस वाला
माइनस कितना आ गया 100 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। क्योंकि वाटा में -1 है तो -1 से सब में भाग देंगे तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा। यही जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 11 तक कंप्लीट किए हैं। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।